के नंदानगर क्षेत्र स्थित 3 पुलिया तिराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ की आदमकद प्रतिमा का रविवार को भव्य समारोह के साथ अनावरण किया गया। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य गणमान्यों ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण किया। दरअसल सर्व मराठी भाषी संघ के अध्यक्ष स्वाति युवराज काशी द्वारा मां जिजाऊ की प्रतिमा अनावरण समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, जो रविवार को पूरी हुई। गौरतलब है कि इंदौर से 135 लोगों का दल स्वाति युवराज काशी के नेतृत्व में माता जिजाऊ के जन्म स्थान सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र गया था और वहां की पवित्र मिट्टी को एक कलश में भरकर मशाल लिए पैदल इंदौर आए थे। इस यात्रा को स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा नाम दिया गया था। करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर यात्री 17वें दिन इंदौर पहुंचे। इंदौर आगमन पर दल का जोरदार स्वागत कर अगवानी की गई। वहीं 29 जनवरी की रात को भव्य समारोह में हजारों की संख्या की मौजूदगी में राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान शिवाजी राव महाराज के वंशज संभाजी भोसले ने कहा कि आज माता चाहती हैं कि उन्हें शिवाजी महाराज जैसी संतान हो, लेकिन माताओं को उसके लिए जीजा माता बनना होगा। शिवाजी को संस्कार उनकी मां से मिले, इसलिए वे योद्धा कहलाए। प्रतिमा समारोह में उत्तम स्वामी महाराज, अण्णा महाराज, विक्रम सिंह पवार, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला मौजूद थे। है कि इसको एक बार फिर से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज, जिजाऊ माता, इनका इस हिंदू साम्राज्य के लिए जो योगदान है, उतना इनको इतिहास के पन्नों में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को अनेक बार कहा कि भारत के इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। उन सब लोगों को एक बार फिर से उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाया है। मुझे बहुत गर्व है कि शिवाजी महाराज जैसे योद्धा, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध दुनिया को दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये कि मुट्ठी भर सैनिक और हजारों लोगों को मारना, तो एक युद्ध की रणनीति। आपको पता है, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, पर वह लगभग 35 इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में, और सबकी छाती पे मूंग दलता है, किसी से डरता नहीं है। उसका युद्ध का आधार है शिवाजी महाराज का गुरिल्ला युद्ध। जब उनके राष्ट्रपति आए कांग्रेस के जमाने में, तो वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पे प्रणाम करने गए, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पे समाधि पे प्रणाम करने गए, वो इंदिरा गांधी जी की समाधि पे भी प्रणाम करने गए। तब उन्होंने पूछा कि शिवाजी महाराज की यहाँ पर समाधि या प्रतिमा नहीं है क्या? इजराइल का राष्ट्रपति यहाँ आकर शिवाजी महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, क्योंकि इजराइल का युद्ध करने का तरीका शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके ही उन्होंने बनाया। और इसलिए इन सब वीरों को इतिहास में जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला, और अब समय आ गया है तो उनको उतना सम्मान मिले। मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ की महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने जिजाऊ माँ की यहाँ पर प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया। राजा विक्रमादित्य जी ने बहुत सही बात कही कि प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होता। उनसे हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं उनके जीवन से? मेरे को बैठे बैठे ही ख्याल आया, वैसे मैं इस पे, क्योंकि यहाँ पर छत्रपति संभाजी राव जी बैठे हुए, उनके सामने तो। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश का इतिहास लिखने वालों ने कंजूसी की। जिजाऊ माता, शिवाजी महाराज सहित अन्य योद्धाओं ने हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने में योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। उन सब लोगों को सम्मान देना होगा जो देश पर न्यौछावर हुए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौती भरा है। आज शिक्षा तो प्राप्त करना आसान है, लेकिन अच्छे संस्कार सिर्फ माँ ही दे सकती है। जय शिवाजी। बाहर से अपने साथ मेहमान है, उनको पता तो लगना चाहिए कि इंदौर के लोगों में जोश कितना है।
बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में परम पूज्यपाद अण्णा महाराज जी हैं, उनका आप तालियां बजाकर स्वागत करें। अभी अभी जिनका बहुत ही ओजस्वी भाषण सुना आपने, शिवाजी महाराज के वंशज युवराज संभाजी राजे छत्रपति जी का महाराज का भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में देवास के महाराजा विक्रम सिंह जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। परम पूज्यपाद तराणेकर जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूं, उनके लिए भी तालियां बजाएं। जरा सभी संतों के लिए, परम पूज्यपाद राम गोपाल जी महाराज, सभी जरा दोनों हाथ ऊपर करके पहले संतों के लिए, फिर हाथ नीचे करें। अब सब नेताओं के लिए, रमेश मेंदोला जी के लिए, आकाश जी के लिए, सबके लिए, मिलिंद जी के लिए, यादव जी के लिए, सबके लिए, करण सिंह पंवार जी हमारे धार नरेश भी बैठे हुए हैं, सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं आज यहाँ रहने वाला नहीं था, मेरा कार्यक्रम था बाहर। युवराज ने कहा कि क्योंकि पहले इन्होंने मुझे 12 तारीख लिखाई थी, बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया, मेरे अपने कार्यक्रम बन गए थे, पर मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा। मैंने कार्यक्रम परिवर्तित किया, पर ये तो सोचा था कि कार्यक्रम अच्छा होगा, पर इतना भव्य होगा, इतना विशाल होगा, इतना श्रद्धा वाला होगा, इतना ऊर्जा वाला होगा, मुझे विश्वास नहीं था। युवराज, तुमको बधाई देता हूँ मैं, तुमको बधाई दी, स्वाति को बधाई दूँ। ये बताओ स्वाति ने भी लपक के यात्रा की है। मैं देखने गया था बुरहानपुर में कि 2-4-5 किलो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ स्वाति का। पर मैं चाहता हूं कि स्वाति के नेतृत्व में जिन महिलाओं ने ये यात्रा करना बड़ी बात नहीं है, पर यात्रा के माध्यम से संदेश देना बड़ी बात है। जिस महान देवी के लिए उन्होंने यात्रा की है, वो निश्चित रूप से, लोग धार्मिक यात्रा तो करते रहते हैं, पर उस महान देवी के लिए जो उन्होंने यात्रा की है, एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया। एक बार फिर से उन सब यात्रियों के लिए जरा ताली बजाकर उनका स्वागत करें। देखिए, भारत का इतिहास इतिहासकारों ने लिखा बड़ा कंजूसी से, मतलब ऐसा इतिहास लिखा है कि इसको एक बार फिर से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, इंदौर के 3 पुलिया चौराहे पर जिजाऊ माता और बाल शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। चौराहे पर शिवनेरी किले की प्रतिकृति बनाई गई है। कार्यक्रम में मूर्ति बनाने वाले प्रभात, चौराहे को बनवाने वाले पूर्व पार्षद चंदू शिंदे और अजय मलमकर का सम्मान भी किया गया।